दोस्तों, गुरुग्राम, जिसे भारत का मिलेनियम सिटी कहा जाता है, आज सपनों का नहीं बल्कि टूटे सपनों और बिल्डर फ्रॉड्स का अड्डा बन चुका है। गुरुग्राम की इस चमक दमक के पीछे छुपा है एक कड़वा सच। आज हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की उस सच्चाई की, जहां हजारों लोगों का अपना घर का सपना आज कंक्रीट के आधे अधूरे ढांचों के नीचे दफन हो चुका है। दोस्तों, एक वक्त था जब गुरुग्राम को विकास की मिसाल माना जाता था। फ्लाईओवर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, आसमान छूती इमारतें और लग्जरी अपार्टमेंट्स और वो सब कुछ जिसे सुनकर सिंगापुर या फिर हांगकांग जैसे बड़े शहरों के नाम जहन में आते हैं। मगर आज इसी शहर के दर्जनों ग्रुप हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स सालों से अधर में लटके हुए हैं। हजारों परिवार जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत या मोटे बैंक लोन लेकर एक छोटी सी छत खरीदनी चाही, आज बस अपनी उम्मीदों की कब्र पर बैठे हैं। आज की इस वीडियो में एक एक कर गिनवाएंगे रियल एस्टेट गेम के बड़े खिलाड़ियों और उनके कागज में बन रहे महलों के पूरे कच्चे चिट्ठों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है ओशियन 7 बिल्टेक यानी OSB बिल्डर का। सेक्टर 69, 70 और 109 में इनके अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को 2016 से 2019 के बीच लाइसेंस मिला था। 18 एकड़ के एरिया में 1500 से ज्यादा बायर्स ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ज्यादातर PM आवास योजना के तहत। लेकिन कंस्ट्रक्शन सालों से ठप पड़े। हजारों परिवार अब आर्थिक और मानसिक दोनों दबाव में, क्योंकि इन फ्लैट्स के लिए EMI और रेंट दोनों चल रहे हैं, मगर घर आज भी कागजों में ही। आप बात करते हैं इस पूरे खेल के दूसरे खिलाड़ी की, रहेजा डेवलपर्स। सेक्टर 78 का रहेजा रेवांता, सेक्टर 99A का रहेजा वानिया और सोना का अरण्या सिटी, सब प्रोजेक्ट अटके पड़े। 2011 में लॉन्च हुआ रेवांता, जिसमें 800 फ्लैट्स होने थे। बायर्स से 90% पैसा ले लिया गया, पर सिर्फ 65% पर ही कंस्ट्रक्शन हुआ। 3000 से ज्यादा अलॉटीज अब बेचैन हैं, पर बिल्डर से मिलता है तो सिर्फ जल्द मिलेगा का झूठा भरोसा। दोस्तों, इसके अलावा मानेसर सेक्टर 1 का ABW टावर 12 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन आज भी अधूरा है। ये बिल्डर खुद को बैंकरप्ट घोषित कर चुका है। लगभग 1000 बायर्स अब कंफ्यूजन में हैं, ना तो फ्लैट मिला और ना ही पैसा वापस। दोस्तों, अब आता है अगला नाम, माहिरा ग्रुप। माहिरा ग्रुप के सेक्टर 63A, 68, 95, 103 और 104 के प्रोजेक्ट्स भी वहीं अटके, सालों से रुके हुए। 5000 घर खरीदारों का पैसा फंसा हुआ है, मगर आप साइट पर जाए तो इसकी नींव तक नहीं डली। ऊपर से ED की इन्वेस्टिगेशन ने प्रोजेक्ट को और लटका दिया। अगला नाम है सुपरटेक बसेरा और रामप्रस्था ग्रुप। सेक्टर 79 का सुपरटेक बसेरा, 2016 से कोई प्रोग्रेस नहीं। 1000 से ज्यादा बायर्स EMI और रेंट दोनों भरने को मजबूर। दोस्तों, ये घर खरीदार भी आज हरेरा ऑफिसेस के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, मगर ये लिस्ट अभी भी जारी है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रामप्रस्था ग्रुप का। रामप्रस्था ग्रुप के एज, स्काईराइज और रामप्रस्था सिटी 15 साल से अटके हुए। इनके 2600 से ज्यादा बायर्स ने साल 2008 से 2011 के बीच करीब 1100 करोड़ इन्वेस्ट किए, लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट्स का हासिल क्या है? कुछ नहीं। ED ने इनकी 827 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर रखी और डायरेक्टर्स फिलहाल जेल में। दोस्तों, ऐसे में फिर से घर खरीदने वालों के लिए ना तो पैसा बचा और ना ही उम्मीद। सवाल फिर वही है, क्या बिल्डरों के इन अधूरे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर पछताते लोगों की पीड़ा का आज भी कोई समाधान है? इस दर्द से गुजर रहे रहेजा रेवांता के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले अर्जुन पुनिया कहते हैं, जो कुछ भी कमाया था सब लगा दिया, ना घर मिला ना पैसा, हर जगह बस आश्वासन। वहीं माहिरा के अलॉटी ध्रुव कहते हैं, गुरुग्राम जैसा शहर जहां हर आदमी एक छोटी सी छत का सपना लेकर आता है, आज वहां आधे बने कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। इनका कहना है गवर्नमेंट, हुडा और हरेरा हर जगह के ऑफिसेज में कंप्लेंट दी, लेकिन समाधान अब तक नहीं। दोस्तों, ये कड़वी हकीकत है कि गुरुग्राम की चमचमाती तस्वीर के पीछे छुपी हुई है एक कब्रगाह, उन घरों की जो कभी नहीं बनी। गुरुग्राम में आज ये बस एक घर खरीदने वाले परिवारों की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी। क्या आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में फंसे हैं? हमें कमेंट करके अपनी कहानी जरूर सुनाएं, क्योंकि आपकी आवाज ही सच्चाई को बदल सकती है। दोस्तों, तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।